द येलो कलर ऑफ ह्यूमन यूरिन अकर ड्यू टू, फटाफट से बताएं क्या है सही आंसर। यूरिन का जो कलर है वो येलो होता है, क्या कारण है इसका, जल्दी से आंसर करिए फटाफट से, फटाफट फटाफट आंसर करें। व्हाट विल बी राइट आंसर? पिथ, कोलेस्ट्रॉल, लिम्फ और यूरोक्रोम, क्या है आंसर? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 9। चलिए देखो, जिन्होंने भी आंसर दिया है उनका आंसर ज्यादातर का सही आंसर है, ठीक है कि नहीं। यूरो जो क्रोम की अगर मैं बात करता हूं, यूरोक्रोम क्या है, ये क्या होता है, ये जिम्मेदार होता है किसके लिए? यूरिन के येलोइस कलर के लिए। बात समझ में आई? देखिए यहाँ पे यूरिन का जो कलर होता है वो क्या करता है, ये कई प्रकार के इंडिकेशंस देता है, कई प्रकार के हमको क्या करता है, हमको सूचनाएं देने का काम करता है ना। अगर अगर मान लेते हैं यूरिन का कलर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, ये माना जाता है कि जो भी कैंडिडेट है वो डिहाइड्रेटेड है कि नहीं। वो क्या है यहाँ पे उसमें क्या है, उसको कई सारी समस्याएं हो सकती हैं, नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कई समस्या होती है, उसको पानी को कम कर देना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, अगर मान लेते हैं येलोश है तो ज़्यादा कंडीशन क्या है, वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ रही है? वो कैसा है, अगर ये डार्क होता जाता है तो अब ये क्या है, अब ये खतरे की बात है। अगर ये डार्क होता जा रहा है, ठीक है कि नहीं, कई जगह पे क्या है, ये कैसा होगा, नारंगी हो सकता है, ऑरेंज कलर का हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, चेक कराने की आवश्यकता है, ठीक है कि नहीं। कई बार क्या हो जाता है, डार्क रेड हो जाता है, तो इसमें कोई खाने पीने का भी इम्पैक्ट रहता है, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। बात समझ में आ रही है? तो कई बार क्या होता है, जो बच्चे होते हैं घबरा जाते हैं कि भाई पता चले कि जो है यूरिन का कलर जो है वो येलो है। बात समझ में आ रही? तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ध्यान रखना है आपको, ये किसकी वजह से होता है, यूरोक्रोम की वजह से यूरिन का जो कलर होता है वो कैसा होता है, पीला होता है, येलो होता है। द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 10। फटाफट से आंसर करिए जल्दी से, व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है, फटाफट से बताएं। द एबनॉर्मल लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज रिलेटेड टू, फटाफट से बताएं क्या होगा सही आंसर। धमनियों का कठोर होना, सिराओं का कठोर होना, ब्रक स्टोन निर्माण, यकृत सिरोसिस, फटाफट से बताएं। हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, हार्डनिंग ऑफ वेन्स, रेनल स्टोन कंस्ट्रक्शन और हेपेटाइटिक सिरोसिस, क्या है आंसर? सभी बच्चे जल्दी बताएं। कोलेस्ट्रॉल अगर आपका असामान्य रूप से बढ़ा हुआ है तो जरा बताएं किसकी वजह से है, क्या हो सकता है, बताएं फटाफट से। देखिए कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ता है, उसके लिए कई सारे क्या हैं फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। अब तुम में से जो भी फास्ट फूड खाते हैं, फास्ट फूड नुकसान करता है, वो गंदा तेल होता है, बेकार तेल होता है, ठीक है कि नहीं। कोई भी अगर आपको, आप रोड पे जाएंगे और वहां पे आपको अगर 10 रुपए में अगर आप सोचो वो आपको समोसा खिला रहा है व्यक्ति, तो आप क्या समझ रहे हो, आपको अगर वो बर्गर खिला रहा है तो वो आपको देसी घी में खिलाएगा क्या? सीधी सी बात है, वो बहुत सस्ता तेल लेकर के आया होगा, और इसमें क्या होगा, आप जैसे ही आप इसको मजे से आप इसको टेस्ट लेकर के खाते हो, अब आपको क्या करेगा, वो नुकसान पहुंचाएगा। समझ में आ रही है? कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। अब जैसे तुम में से कोई अगर मान लेते कोई बालक है सस्ता नशा करता है, सस्ती शराब पीता है, तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए। ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा और क्या फैक्टर्स हो सकता है, अगर आपका रूटीन ठीक ठाक नहीं है, ठीक है कि नहीं, खाने पीने का, सोने उठने बैठने का अगर मामला आपका ठीक नहीं है, तो भी इसका हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। बात समझ में आ रही है? और अलग अलग आप क्या कर रहे हो, बहुत सारे कुछ मेडिसिन लेते रहते हैं, ये भी एक बड़ा कारण होता है। हेपेटाइटिस सी अगर मान लेते हैं आपको बीमारी है, तो इसमें भी क्या हो सकता है, ये समस्या हो सकती है।
सो राइट आंसर इज, इसको क्या बोलते हैं, हेपेटिक सिरोसिस बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? द राइट आंसर इज डी। और इसका एक ही इलाज होगा, आपको किडनी बदलवानी पड़ेंगी और कुछ दूसरा इलाज नहीं होता है, ठीक है कि नहीं? द राइट आंसर इज डी।